आखिर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कौरव योद्धाओं के बारे में चिंतन करने को क्यों कहा? इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 7वें श्लोक में मिलता है। 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। द्विजोत्तम का मतलब है हे द्विजोत्तम। ये बेसिकली दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधन कर रहा है। अस्माकम हमारे पक्ष में, तू का मतलब है भी, ये का मतलब है जो, विशिष्टः मुख्य, तान उन पर, निबोधः ध्यान दीजिए, ते आपको, संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, नायकः नायक हैं, तान उनको, ब्रवीमि कहता हूँ। हे द्विजोत्तम हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। अब इस श्लोक की व्याख्या को समझते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहां निबोध, इन दो क्रिया का क्या तात्पर्य है? पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन तीसरे श्लोक में पश्य क्रिया का प्रयोग करता है। परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना, कौरवों की सेना तो द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध माने ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमीते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनका नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहां तक कहूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। अभी जो हमने समझा ये इस श्लोक का व्याख्या है, लेकिन इस श्लोक को कहने के पीछे दुर्योधन का क्या भाव है उसको समझते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसीलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब मैं अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान कृष्ण थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, हैं वे सभी अनित्य। इसीलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए
कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में भी नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। अब इस पूरे श्लोक का सारांश क्या निकलता है, इसकी समरी क्या है? द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करते हुए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीर योद्धाओं का नाम सुनाता है। एक कायर मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए या तो सीटी बजाता है या कुछ गुनगुनाने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी इसी प्रकार की थी। अपराध बोध से पीड़ित अत्याचारी दुर्योधन की मनोस्थिति बिखर रही थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम शूरवीरों से सुसज्जित थी, तथापि शत्रु पक्ष के वीरों को देखकर उसे भय लग रहा था। अतः द्रोणाचार्य के मुख से स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वो शब्दों को सुनना चाहता था, परंतु जब वह आचार्य के पास पहुंचा तब वह शांत और मौन रहे। इसलिए टूटते उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। अब यह स्वाभाविक है कि अपराध बोध के भार से दबा हुआ व्यक्ति नैतिक बल के अभाव में संभाषण आदि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगता है, ज्यादा बात करने लगता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय व्यक्ति के वास्तविक संस्कार उजागर हो जाते हैं। अब यहां दुर्योधन अपने गुरु को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करता है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशु तुल्य ही होता है। संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा वह एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। यहां पर द्विज शब्द का यह अर्थ है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावत उनमें हृदय की कोमलता आदि श्रेष्ठ गुण थे। पांडव सैन्य में उनके प्रिय शिष्य भी उपस्थित थे। यह सब जानकर चतुर किंतु निर्लज्ज दुर्योधन को अपने गुरु की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारे उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरे होते हैं तब हमें अपने समीपस्थ और अधीनस्थ लोगों पर भी उन्हीं अवगुणों की कल्पना करने का मौका लगता है। अब इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? मेरे पर्सपेक्टिव से इससे हमें एक लेसन मिलता है और एक टेक्निक मिलती है। इस श्लोक से लेसन डेफिनेटली हम लोगों को ये मिलता है कि हम जो भी काम करें उसमें हमारी इंटेंशंस हमेशा पॉजिटिव हो, हम कभी किसी का बुरा ना करें और हमारा हर कर्म जो हो वो धर्म के अंतर्गत हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा भय में रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे और अल्टीमेटली आपको वो लॉस ही देके जाएगा, जैसी स्थिति हमारी दुर्योधन की है इस टाइम पे। और टेक्निक के पर्सपेक्टिव से मुझे ये समझ में आता है कि जब इंसान डरा हुआ होता है या उसने झूठ बोला हो या उसने गलत काम किया हो तो वो हमेशा आदमी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है या अपने आप को प्रोत्साहन देने की कोशिश करता है, जो नकली होती है, जो दुर्योधन कर रहा है, पर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो अगर मान लीजिए आप सिचुएशन में हैं जहाँ पे कोई दूसरा बंदा आपके सामने बहुत ज़्यादा बोल रहा है या चीख के बोल रहा है या अननेसेसरी आपको एविडेंसेस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आना चाहिए कि उस बंदे के मन में कुछ ना कुछ तो खोट है। लेकिन सच्चा आदमी होगा, वो शांत भी रहेगा, वो चुप भी रहेगा और आपको उसकी वाइब्रेशन से समझ में आ जाएगा कि बंदा सच्चा है, इसमें झूठ नहीं है। ये 2 चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं। बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स की वेट करूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ मुझे बताएं लिख के। और अगर आपको ये श्लोक अच्छा लगा हो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स पास करें। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। राधे राधे।